जब नाम निर्मला आ गया मेरी जुबान पर, जब नाम निर्मला आ गया मेरी जुबान पर, एक पल में मेरा काम हो गया। आसान एक पल में मेरा काम हो गया। मुझ में कुछ न था मगर मुझ में कुछ न था मगर उनका ही कर्म है। दुनियाए इल्मो फन में मेरा नाम हो गया। दुनियाए इल्म फन में मेरा नाम हो गया। तो दुनिया की अंजुमन में दुनिया की अंजुमन में हो, दुनिया की अंजुमन में कायम मेरा भरम है। मेरी माता का करम है, मेरी माता का करम है, निर्मला माता का करम है, निर्मला माता का करम है। दुनिया की अंजुमन में हो, दुनिया की अंजुमन में कायम मेरा भरम है। मेरी माता का करम है, मेरी माता का करम है, निर्मला माता का करम है, निर्मला माता का करम है। माता का करम है, मेरी माता का करम है। माता का करम है, मेरी 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 माता का करम है, निर्मला माता का करम है, निर्मला माता का करम है। माता का करम है, मेरी माता का करम है, माता का करम है, मेरी माता का करम है। ग ग ग म म प म ग म म सा ग ग ग म म प म ग सा सा ग ग ग म म म प प ग म म सा ग ग ग म म प म प म ग सा सा ग ग ग म म म प प ग म म सा ग ग ग म म ग म म म प प प द द म प प ग म म म प प सा नि द प ग म म म प प प ध ध म प प ग म म म प प सा नि द प ग म म म प प प ध ध म प प ग म म म प प प नि 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 सा 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 रे रे नि सा सा प नि 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 सा सा रे सा नि प प नि 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 सा 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 रे रे नि सा सा प नि 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 सा सा प नि 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 सा सा। जय श्री माताजी. आपण सर्वजण श्रीमातांच्या प्रतिमेकडे पाहून प्रणाम करूयात आणि हळुवारपणे बंधन घेऊयात. मेरी माता का करम
परमपूज्य श्री माताजी, आपणच साक्षात श्री आदिशक्ती आहात. आपल्या परमकृपेत आपल्या निर्मलचरणी ध्यान करण्याची अनुमती आम्हा सर्वांना प्रदान करा. आता आपण हळुवारपणे डोळे मिटूयात आणि आपला उजवा हात जमिनीवर ठेवूयात. हम अपना पूरा अटेंशन अपने लेफ्ट हैंड के सेंटर से धीरे धीरे सहस्त्रार और सहस्त्रार से धीरे धीरे राइट हैंड द्वारा पृथ्वी तत्व में समर्पित करेंगे. यह क्रिया हमें आराम से 7 बार करनी है. दिखलाए दोनों आलम, मैंने जमीन पे रहकर की सैर अर्शे आजम, मैंने अर्शे आजम की सैर अर्शे आजम, मीरात मेरी सहजी हो, मीरात मेरी सहजी, फिरदौस है इरम है मेरी माता का करम है, मेरी माता का करम है, निर्मला माता का करम है, निर्मला माता का करम है, मेरी माता का करम है, माता का करम है, माता का करम है, माता का करम है, मेरी माता का करम है, माता का करम है, माता का करम है, माता का करम, मेरी माता का करम है. परमपूज्य श्री माताजी, आप ही साक्षात श्री महाकाली हो. आपकी परम कृपा में कृपया हमारे लेफ्ट साइड के ईड़ा नाड़ी के तमोगुण के सभी दोष, सभी बाधाएं इस राइट हैंड द्वारा पृथ्वी तत्व में समर्पित कर लीजिए और हमारी इच्छा शक्ति शुद्ध एवं निर्मल बनाइए, जागरूक बनाइए. अब हम अपना राइट हैंड अपनी गोद में रखेंगे और लेफ्ट हैंड आकाश तत्व की ओर करेंगे. अपना पूरा अटेंशन हम अपने राइट हैंड के सेंटर से धीरे धीरे सहस्त्रार और सहस्त्रार से धीरे धीरे लेफ्ट हैंड द्वारा आकाश तत्व में समर्पित करेंगे. यह भी क्रिया हमें आराम से 7 बार करनी है. परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री हनुमान जी हो. आपकी परम कृपा में कृपया हमारे राइट साइड के पिंगला नाड़ी के रजोगुण के सभी दोष, सभी बाधाएं इस लेफ्ट हैंड द्वारा आकाश तत्व में समर्पित कर लीजिए और हमारी क्रिया शक्ति शुद्ध एवं निर्मल बनाइए, जागृत बनाइए. अब हम अपने दोनों हाथ अपनी गोद में रखेंगे. अपना पूरा अटेंशन अपने दोनों हाथों के सेंटर पर केंद्रित करेंगे और श्री माँ अब हम अपना अटेंशन अपने मध्य मूलाधार चक्र पर केंद्रित करेंगे, जहाँ पे साक्षात श्री गणेश जी का स्थान है. परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में कृपया हमारे मूलाधार चक्र के सभी दोष, सभी बाधाएं हमारे अंदर श्री गणेश तत्व जागृत होने के आड़े आने वाली सभी बाधाएं कृपा करके इस पृथ्वी तत्व में समर्पित कर लीजिए और हमें श्री गणेश जी के जैसा अबोधित एवं पवित्र बनाइए, जागृत बनाइए. हमारे अंदर श्री गणेश तत्व जागृत कीजिए. श्री गणेश साक्षात मंत्र कहेंगे. ओम तमेव साक्षात श्री गणेश साक्षात श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः. अब हम अपना राइट हैंड अपने स्टमक पे रखेंगे, लेफ्ट साइड पे बिलो द एब्डोमेन. परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में कृपया हमें शुद्ध एवं निर्मल विद्या प्रदान कीजिए. परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में कृपया हमारे अंदर शुद्ध एवं निर्मल विद्या जागृत कीजिए. अब हम अपना राइट हैंड अपने मध्य नाभि चक्र पर रखेंगे, जहाँ पे साक्षात श्री लक्ष्मी नारायण जी का स्थान है. परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में कृपया हमारे अंदर लक्ष्मी तत्व प्रस्थापित कीजिए. कृपया हमें समाधानी बनाइए
अब हम अपना राइट पाम अपने नाभि के अराउंड अपने भव सागर पे क्लॉकवाइज 7 बार रोटेट करेंगे। आस्ते गरुडारूढ़ आए पधार। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री आदि गुरु दत्तात्रेय हो। आपकी परम कृपा में कृपया हमारे अंदर गुरु तत्व जागरूक कीजिए। कृपया हमें खुद का गुरु खुद बनाइए। अब हम अपना राइट पाम अपने हृदय पे रखेंगे, लेफ्ट साइड पे। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं मन नहीं, बुद्धि नहीं, शरीर नहीं, अहंकार नहीं। मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूँ। कृपया आप हमारे हृदय में विराजमान हो जाइए। अब हम अपना राइट पाम अपने लेफ्ट विशुद्धि चक्र पे अपने नेक पे लेफ्ट साइड पे रखेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में मैं निर्दोष हूँ। मैं निर्दोष हूँ। मैं निर्दोष हूँ। अब हम अपना राइट पाम अपने आज्ञा चक्र पे जहाँ पे हम बिंदी लगाते हैं अपने फोरहेड पर रखेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में मैंने सबको क्षमा कर दिया है और खुद को भी क्षमा कर दिया है। मेरे मन में किसी के भी प्रति द्वेष भावना नहीं है। मैंने सबको पूरे हृदय से, सच्चे हृदय से क्षमा कर दिया है। कृपया हमें सदैव क्षमाशील बनाएं। अब हम अपना राइट पाम अपने सहस्त्रार पे रखेंगे और धीरे धीरे क्लॉकवाइज 7 बार रोटेट करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री आदिशक्ति हो। आपकी परम कृपा में कृपया हमें निर्विचारिता प्रदान कीजिए। कृपया हमसे ध्यान कर लीजिए। अब हम अपने दोनों हाथ अपने गोद में रखेंगे, अपना पूरा अटेंशन अपने दोनों हाथों के सेंटर पे और अपने सहस्त्रार पे केंद्रित करेंगे। और इसी अवस्था में हम श्री माँ का लक्ष्मी तत्व पर आधारित दिवाली पूजा का लेक्चर सुनेंगे। आज आपका अच्छा शुभ दिन है। आज सब निश्चय कर लो कि हम कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे, चाहे कुछ हो जाए। हम खुद हैं एक औरत, वो भी हिंदुस्तान की। हमने कभी झूठ नहीं बोला। झूठ बोलने से आप ही को नुकसान होगा। झूठे काम करने से आप ही को नुकसान होगा। इस तरह से आप पैसा ज्यादा कमा लें या और भी ढंग कर लें, लेकिन इसके बाद आप स्वर्ग में नहीं जा सकते, नरक में जाएंगे। ये बहुत जरूरी जान लेना है कि हमारे बारे में सब देशों में इतनी बदनामी है। ये बदनामी क्यों है? क्योंकि हमारे यहाँ ऐसे लोग हैं। आपको अगर पता हो जाए कि कोई झूठा है तो आप उसके लिए एक संस्था बनाइए और उनसे पूछिए कि साहब इसके मतलब क्या है। जैसे एक सड़क है, वो अगर ठीक नहीं बनी है तो पता करिए कि कितना पैसा खर्च हुआ और उनको देखिए कि वो क्या कर रहे हैं। ऐसे पैसे खा के शराब ही तो पिएंगे, और शराब हमारी दुश्मन है। किस लिए चाहिए? आप लोगों की तो हालत बहुत अच्छी है और बहुत देश में गरीब लोग हैं, लेकिन मैंने देखा कि बड़े ईमानदार। तो ईमानदारी पहली चीज है। आज निश्चय होना चाहिए कि हम बेईमानी नहीं करेंगे और हम बेईमानों के साथ नहीं रहेंगे, और किसी ने अगर किया तो हम बता देंगे। अब ये है कि लोग कहेंगे माँ पुलिस में भी ऐसे हैं, उसमें भी वैसे हैं, लेकिन आप सहयोगी हैं। जो सहयोगी है वो किसी पुलिस वाले से या किसी भी बड़े आदमी से कम नहीं। बहुत उनमें शक्ति है, पर सारी शक्ति सच्चाई की है। सच्चाई होनी चाहिए। और मुझे बड़ी खुशी है कि बहुत से सहयोगी बहुत सच है।
लेकिन अभी अपने को और भी सहयोगी चाहिए कि जो सच हो जाए। सच्चाई बहुत जरूरी चीज है, नहीं तो आपका आज्ञा टूट ही नहीं सकती। आज्ञा होता है, उसमें एक चीज है अहंकार। जब आदमी में अहंकार आ जाता है तो कोई सी भी गलती करता है, बुराई करता है, किसी को नुकसान करता है, पैसा खाता है, वो सब नरक में जाएंगे। मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आपको पैसा नहीं खाना चाहिए। कोई आप मर नहीं रहे, क्या किया पैसा ज्यादा कमा के, क्या कर रहे हैं? 2-4 लाइट्स लगा लिए होंगे और कोई 2-4 औरतें रख रही होंगी और क्या। लेकिन अब जब नरक में जाएंगे तो आपका क्या हाल होने वाला है। दिवाली के दिन मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ, दिवाली इसलिए बना गई थी कि जब सीता जी वापस राम के पास आ गए, जब हमारे पास चरित्र आ जाएगा तो फिर हम गुलाम नहीं रह सकते। हम अपने ही गुलाम हैं, दूसरों के थोड़ी। किसी भी बात के लिए झूठ नहीं बोलना है। हम दिल्ली बहुत रह चुके हैं और हम तो हैरान थे कि ये लोग कितना झूठ बोलते हैं यहाँ, बाप रे बाप। उनको कोई डर ही नहीं, साफ साफ झूठ बोलना, और उससे लाभ पता नहीं उनको यहाँ हो जाए, शायद कुछ रुपया पैसा ज्यादा कमा ले, लेकिन वो स्वर्ग में नहीं जा सकते। मैं चाहती हूँ सहयोग आज से कसम ले ले, न तो हम झूठ बोलेंगे और न तो हम झूठों की मदद करेंगे। अपने देश के बारे में लोग ये कहते हैं कि बड़े बेईमान हैं। हाँ, सब जगह, मैं तो बहुत दूर घूमे हैं। सबसे मैंने देखा कि रशिया के लोग हैं बहुत बढ़िया, वो आधे सहयोगी तो है ही और बहुत सहयोगी हैं। मैं रशिया इस साल जा भी नहीं पाई, अगले साल जाऊंगी जरूरी है। पर इसका ये मतलब है कि हम डेमोक्रेसी नहीं पाल सकते। हमको भी कम्युनिस्ट होना चाहिए। वहां कोई चोरी चकारी नहीं, झूठ बोलना नहीं, और सब बहुत प्यार करते हैं। मेरा भी बहुत मान है, लेकिन समझने की बात यह है कि हम कहाँ जा रहे हैं। 2-4 पैसे कमाने के लिए हम जा कहाँ रहे हैं, हमें क्या मिलने वाला है। तो पहले तो ईमानदारी अपने साथ होनी चाहिए। तुम्हारे बेईमानी से तुम्हारे ही लोगों को तकलीफ होगी। हिंदुस्तान को लोग कहते हैं कि यहाँ के लोग बड़े बेईमान हैं। शर्म आती है सुन करके। तुम्हारे यहाँ इतने बड़े बड़े संत हो गए, इतने इतने महान पुरुष हो गए, और यहाँ पर लोग बड़े चोर हैं और बहुत चोरी करते हैं और बुराई करते हैं। तो इससे पहले ही तो आपका आज्ञा डर गया। बड़े बड़े रईस बन जाएंगे, लेकिन अंत में रईस साफ चले जा रहे हैं नरक में। मैं आज बताना चाहती हूँ कि दिवाली का मतलब ये है कि नरक अंधेरा है और तुम प्रकाश हो गए। तुमको चाहिए कि जहां भी अंधेरा हो वहां लड़ो और वो बताओ कि ये गलत बात, इससे हमारा देश सुधरेगा। तुमको ये भी काम एक करना है। पूजा पाठ हम कर ही रहे हैं, लेकिन जो हमारे अंदर शक्ति है वो ये है कि हम जो भी असत्य है उसके विरोध में हैं। बहुत से लोगों को पता नहीं पैसा कमाने की बीमारी है, सीधे वो नरक में जाएंगे। मैं आपसे इसलिए बता रही हूं कि किसी ने ऐसा बताया ही नहीं। दिवाली के दिन मैं बता रही हूं कि हम खुशियां मनाएंगे और दिए जलाएंगे अपने हृदय में,
उसमें, उस दिए में हमें दिखाई देगा कि कौन कैसे हैं, चोरी करते हैं। अब तो एक दूसरी लड़ाई मैं देखती हूँ, हिंदू मुसलमानों की तो लड़ाई खत्म हो गई और दूसरे लोगों की लड़ाई शुरू हो गई। यानी दूसरी बात है, हम लड़ाका भी बहुत हैं। कम से कम दूसरे देशों में इतने देश के धर्म नहीं है, तो अपने यहाँ तो कोई भी मौका मिल जाए लड़ाई करो। लड़ाई पहले मियाँ बीवी में झगड़ा, फिर उनके बच्चों में झगड़ा, फिर आपस में कोई हो तो उससे झगड़ा। सहयोग क्या है? सहयोग प्रेम है, प्रेम। अपने अंदर जो प्रेम की शक्ति है उसको जगाओ। आज का बड़ा शुभ दिन है और हमें दिए जलाने अपने हृदय में, और ये निश्चय कर लेना है कि हम मर भी जाएंगे तो भी हम झूठ नहीं बोलेंगे। अपने ऐसे लोग होंगे। लेकिन इतना नाम बदनाम है दुनिया में कि हिंदुस्तानी बेईमान होते हैं। भाई मैंने तो कोई देखे नहीं, पर सुनते हैं तो बड़ा दुख लगता है। हिंदुस्तान जैसे पवित्र स्थान, जहाँ इतने बड़े संत जन्म लिए, और तो कहीं नहीं, सूफी है, यहीं पैदा हुए थे। सब जो महान लोग हो गए सब हिंदुस्तान में हुए थे। किसी भी देश में ऐसे महान लोग हुए नहीं, एक आध दो हुए होंगे, पर हमारे यहाँ तो बड़े महान लोग होगा। और उसके बाद उन्होंने जो भी सिखाया वो तो छोड़िए, नम्री हम लोग चोर हो गए। तो जो भी चोरी करते हैं वो कभी भी स्वर्ग में नहीं जा सकते, और यहाँ की जिंदगी जितनी है उससे 1000 गुना ज्यादा जिंदगी आपको नर्क में मिलेगी। आज के दिन मैं इसलिए नर्क की बात कर रही हूँ कि नर्क माने जो अंधेरा, वो नर्क हम देखते हैं। अब आपके दिए जल गए, उससे आप देखो कि कौन कौन नर्क है। आप गवर्नमेंट को मदद करो, मदद करो कि कौन बेईमान है। आप छोटी पोजीशन में हो चाहे बड़ी पोजीशन में हो, आपको बता देना चाहिए कि कौन चोर है। चोरों को पकड़ो, झूठ बोलने वालों को पकड़ो। अब तुम्हारे पास शक्ति आई है, वो किस चीज के लिए? तुम जाग गए, वो किस चीज के लिए? तुम्हारे प्रकाश हो गए, उस प्रकाश में आप अपने को देखो। अंधेरे में तो कुछ नहीं देता, पर अपने प्रकाश को देखो कि आप क्या हैं, और झूठ बोलने से आपको क्या प्राप्त होगा। हम एक गृहस्थी हैं, हम कभी झूठ नहीं बोलते, कभी भी नहीं, और बोल ही नहीं सकते। जैसे ही आपको झूठ बोलना पड़े, आपके पास तो शक्ति है, आप सब दीप हैं। आप देख लीजिए इस अंधेरे में, आप दीप हैं, और दीप को जलना है, इस अंधेरे को हमको मिटाना है। हम सब दूर बदनाम हैं। अरे हमारे देश के जैसे तो लोग कहीं है ही नहीं, और बड़ा दुख लगता है सुन के कि लोग हमें कितना गलत समझे हैं, और बेईमानी करके भी क्या पाते हैं पता नहीं, पर जो पाना है वो तो भयंकर है। कोई भी नहीं छूटेगा, जो भी बेईमान हो गए सब पकड़े जाएंगे, उसकी व्यवस्था है। आप पार हो गए क्योंकि आप बेईमान नहीं, आप सत्य को प्यार करते हैं और सत्य की इज्जत करते हैं। मैं चाहती हूं कि आप सत्य पे खड़े हों। अब जैसे जमुना जी में लोग कचरा फेंकते हैं, माने बेवकूफ। जमुना जी तो सीधे नरक में उतरती हैं, लेकिन
उस नर्क से आप बच जाओगे, आप पा रहे हैं। जिसके पास दिया होता है गिरता तो नहीं। लेकिन अगर आपको वाकई में को अपने अंदर पूरी तरह समाना है तो पहले तय कर लो कि हम बेईमानी नहीं करेंगे किसी भी तरह। पैसा कमाना ये दुनिया में धंधा रही है, उससे क्या होता है? कोई उनको याद भी नहीं करता। अगर आप अपने देश को प्यार करते हैं तो पहले आप सच्चाई रखो। नहीं तो झूठे आदमी के प्यार का क्या विश्वास। ये आपकी एक बड़ी मुश्किल है, क्योंकि आप देखते हैं हमारा पड़ोसी ऐसा तो हम भी वैसे हो जाओ। पर ऐसा क्यों नहीं सोचते कि हम ऐसे हैं तो उस पड़ोसी के भी हम अपने जैसे बनाए। पहले तो आज कसम खा लो कि हम कोई बेईमानी नहीं करेंगे और हम बेईमानों का साथ नहीं देंगे। झूठेपना अपने देश पे एक पता नहीं शाप। बहुत से लोग आए सुबह से शाम तक 10 झूठ बोले मगर उनको पेट ही नहीं भरता। अब तो आपकी गरीबी हट गई, काफी ठीक है, खाना पीना सब है, कोई आप लोग भिखारी नहीं है। फिर झूठ क्यों बोलते हो? आज के दिन का निश्चय कर लो कि हम झूठ नहीं बोलेंगे, और अगर कोई झूठा होएगा तो हम उसके साथ नहीं चलेंगे, हमारा उससे कोई संबंध नहीं होगा। इसमें बड़ा सुख, बहुत आनंद है। इससे आपको पता है कि झूठे आदमी नर्क में जाएंगे और आप भी उसके पीछे पीछे जाएंगे। आपको भगवान ने जागरूक किया है, आपके अंदर प्रकाश, उस प्रकाश में देखो। अगर तुम इतने ही लोग हैं ये तय कर लें कि हम झूठ नहीं बोलेंगे, चाहे कुछ हो जाए, चाहे हमारी गर्दन कट जाए। इस मामले में हिंदुस्तानी बहुत अच्छे मैं जानती हूँ, लेकिन जब मैं बाहर सुनती हूँ तो बड़ा दुख होता है। अब जैसे रास्ता बनाया है, ये कोई रास्ता है? ये तो मुझे लग रहा था कहीं जंगल में जा रहे हैं। जो ऐसा कुछ दिखाई दे तो तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन है, तुम सब मिल करके ये पूछो कि ऐसा रास्ता किसने बनाया, क्यों बनाया, किसने पैसे खाए। सारे आपके सहयोगियों को एक हो जाना चाहिए और उस तरफ आप कोशिश करें कि अपने भारतवर्ष में जो भूत घुसा हुआ है उसको निकालें। कहीं भी जाओ तो लोग कहते भैया हिंदुस्तानियों पे विश्वास मत करो। कितनी शर्म की बात। जिसपे सबसे ज्यादा विश्वास करना चाहिए वो तो हम हिंदुस्तानी हैं। लेकिन हमारे यहाँ बड़े बड़े लीडर हो गए, बड़े बड़े हो, सब महान लोग हैं, महान आत्मा, और हम उनको नहीं देखते कि उनका कितना नाम है, उनको लोग कितना मानते हैं। आपको भी मानते हैं, मैं जानती हूं, पर आप चोरों के साथ मत खड़ो। अगर आपको पता हुआ कि आदमी चोर है तो उसके घर खाने खाने नहीं। चोरों को बड़ी मुश्किल हो जाएगी। मैं आपसे बताती हूँ कि आप सब भगवान के पुलिस वाले हैं, और जितने भी चोर आपको मिले उनका पता रखो। आपके बच्चे, उनमें भी हिम्मत भरो। अगर कोई गलत काम करते हैं और झूठ बोलते हैं तो आप उसका पता करो। अपने को ये देश बहुत सारे संतों के साथ जागरूक हुआ है, और आप सब संत हैं। आपको कोई जरूरी नहीं कि आप झूठ बोले,
अरे एक बार खाना मिला तो क्या, खाना नहीं खाने से कोई मरता नहीं। हम लोगों को खाना पीना मिलता है, पर उस पर शराब लेते हैं। शराब लेने से तो दूसरे एक कदम हम चलते हैं जिससे हम नष्ट हो जाए। शराब होने से हम कुछ ठीक नहीं हो सकते। अब जैसे अमेरिका है, वो एक एक नई बात निकालते हैं कि 16 साल का बच्चा हो जाए तो अपना कना है। मतलब ये कि सब नौकर हैं। जब वो कुछ काम करते हैं, गाड़ी धोते हैं, तो उनको पैसा देते हैं। और भवसागर में हम धीरे से आंखें खोलेंगे, श्री माँ की प्रतिमा की ओर देखते हुए प्रणाम करेंगे और बंधन लेंगे। भव पार करे, भव पार करे, भव पार करे, बोध दिलाए, भव पार करे, बोध दिलाए, भव पार करे, बोध दिलाए, गुरु पद दायिनी निर्मल माई नानक, मोहम्मद इब्राहिम नानक, मोहम्मद इब्राहिम नानक। जय श्री माता जी। Zarathustra Confucius, ओ आदि गुरु जनक लाओ से, आदि गुरु जनक लाओ से, आदि गुरु जनक लाओ से, सबके ईसाई निर्मल माई नानक, मोहम्मद इब्राहिम नानक, मोहम्मद इब्राहिम नानक। ओ धन धन भाग्य हमारे मिली हमें आत्मज्ञान सह मात्र कृपा। धन धन भाग्य हमारे मिली हमें आत्मज्ञान सह मात्र कृपा। धन धन भाग्य हमारे मिली हमें आत्मज्ञान सह मात्र कृपा। विश्व निर्मला धर्म सिखाए, धर्म सिखाए, विश्व निर्मला धर्म सिखाए, विश्व निर्मला धर्म सिखाए, योगदायिनी निर्मल माई नानक, मोहम्मद इब्राहिम नानक, मोहम्मद इब्राहिम नानक, मोहम्मद इब्राहिम मूसा, ज़ारथुस्त्र कन्फ्यूशियस।